हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम समझेंगे, अब हम करेंगे कैसे, क्या करेंगे। अब हम रूट वैल्यूज को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल कैसे होती हैं, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5, रूट 7, सबका सेम प्रोसीजर है। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। सो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें रूट रूट वैल्यूज इरेशनल प्रूव करनी है, हम इसमें क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को अपोज करके चलना। कि मैं कहूं कि नहीं मैं जमीन पे चलता हूँ, सामने वाला कहता है कि नहीं मैं तो आसमान में उड़ता हूँ। उल्टी चीज, मतलब बिल्कुल अपोजिट। कैसे? अब ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर है। हम क्या मान के चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है? सबसे पहले हम यही मानेंगे। तो हम क्या करें, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि इसकी बात को हम उल्टा ठहरा के चलते हैं। तो वहां से स्टार्ट होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट अस कॉन्ट्ररी that under root 2 is a rational number. हमने क्या मान लिया सबसे पहले कि ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अब ये एक रैशनल नंबर है तो आपको पता होगा कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि पी बाई क्यू में एक रिलेशन होता है कि वो दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। और जब को प्राइम होते हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। क्या मतलब है कहने का, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने इसको माना क्या? रैशनल नंबर। आगे जब हम जैसे जैसे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आगे जाकर हम अपने आप को ये प्रूव कर देंगे कि हम गलत थे। हम गलत थे कि ये रैशनल नहीं है, हमने गलत माना था। तो जब ये रैशनल नहीं होगा तो क्या बचेगा? ये रैशनल बचेगा, क्योंकि नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो वो रैशनल होता है या फिर वो इरेशनल होता है। तो स्टार्ट हमने ये किया कि हमने कॉन्ट्ररी माना कि रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देन we can write it in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-primes and they do not have highest common factor HCF other than 1। ये सारे स्टेटमेंट हमने यही लिख दिए। अब हमने ये बता दिया कि P और Q क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं और उनका 1 के अलावा कोई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे आगे जाकर, हम इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा भी कुछ और निकाल देंगे, मींस अपने आप को गलत बता देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 को, रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, देयरफॉर p अपॉन q। ठीक है, q को इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? q रूट 2 इज इक्वल टू p। ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आ जाएगा? q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो देखिए 2 को नीचे भेज सकते हैं, इसको a मान, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको। 2 को नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है। क्या देखने वाली है? कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती थी? इफ p भी है प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर कौन है हमारा फिलहाल? 2, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर, और वो a स्क्वायर जो था यहाँ पर वो a स्क्वायर क्या है? वो p स्क्वायर है। इफ p भी है प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट डिवाइड्स a आल्सो। यानी कि अगर यहाँ पर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे कि p भी डिविजिबल होगा 2 से। और जब p डिविजिबल होगा 2 से तो इसका क्या मतलब है? 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p। 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। सिंस p स्क्वायर इज
divisible by 2, so p is also divisible by 2। इसमें क्या बोल सकते हैं हम बाय थ्योरम 1.3, ये हमारी थ्योरम 1.3 अप्लाई है। और जब p डिविजिबल है 2 से, तो यानी कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p, हेंस 2 इज मल्टीपल ऑफ p। इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि 2 एक मल्टीपल है p का। अब जब 2 एक मल्टीपल है p का, 2 एक मल्टीपल है p का, यानी कि 2 एग्जिस्ट करता है p में। समझ में आ रही बात? यानी कि कैसे देखेंगे इसको कि अगर हम p के फैक्टर करना चाहें, प्राइम फैक्टर, तो उसका एक फैक्टर हमारा 2 भी आएगा, और दूसरा कोई फैक्टर मान लो c आ सकता है। c इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, 2c पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये प्रूव किया कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p, देयरफॉर अगर हम p के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो एक तो कंफर्म है कि 2 आएगा ही आएगा प्राइम फैक्टर्स में, एंड देन c भी आएगा। c क्या है, कोई अदर इंटीजर है, वो हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमें p नहीं पता तो c क्या पता होगा। लेकिन हाँ ये कंफर्म है, ये प्रूव कर दिया हमने कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो ये क्या कर देंगे हम, 2 इज इक्वल टू p, सॉरी p इज इक्वल टू 2c पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। देखो तो यहां पर पुट करने से क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल q इंटू 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर था, तो p की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू c स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा बेटा q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 is cancelled by this, so q square is equal to 2c square। अब 2 को फिर से नीचे भेज सकते हैं, q square by 2 is equal to c square। अब फिर से ये वाली स्टेटमेंट, अब यहां पर देखो क्योंकि 2 q square को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी करेगा by the theorem 1.3, therefore 2 is a multiple of q also, 2 is a multiple of q also। तो हो क्या जाएगा यहां पर, फिर से अब देखो फिर से वही स्टेटमेंट देंगे बाय थ्योरम। यहां पर बताएंगे सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so p is also divisible by 2 by theorem 1.3 we can say that 2 is a multiple of 2 अब देखो इसको मान लेते हैं हम क्या, थर्ड इक्वेशन। अब देखो आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या मिलता है। सेकंड इक्वेशन में ये है कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p एंड 2 इज अ मल्टीपल ऑफ q, यानी कि 2 जो है p का भी मल्टीपल है और q का भी मल्टीपल है। बात करते हैं यहाँ, शुरुआत में हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने माना था कि p एंड q आर को-प्राइम्स एंड दे डू नॉट हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर कैन से अदर देन 1, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अलावा। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड एंड थर्ड से कि p और q का कॉमन फैक्टर 2 भी है, यानी कि 1 के अलावा भी इनका कोई कॉमन फैक्टर है। इट मींस ये को-प्राइम तो रहे नहीं, ठीक है। अब जब ये को-प्राइम नहीं रहे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं, p और q के अंदर क्या रिलेशन होता है कि दे आर को-प्राइम, और अगर ये को-प्राइम ही नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो ये क्या बचा, इरेशनल हो गया। तो हम ये कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड
कैसे करें, ये रब कर देते हैं। तो देखो from equation second and third and equation third we conclude that, sorry conclusion तो अभी नहीं आया, from equation second and third 2 is a multiple of p and q, okay, hence p and q are not co-primes नहीं है, hence they are not what rational। अगर ये p and q are not p and q are not co-prime है, यानी कि co-prime नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि so p by q जो हमने स्टार्टिंग में माना था, p by q जो था वो √2 माना था, मींस √2 is not a rational number। और जब ये रैशनल नहीं है तो क्यों नहीं है, शुरुआत में तो हमने माना था कि ये रैशनल नहीं है, क्यों नहीं है, तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी तो वो क्या था, ये क्यों ऐसा हुआ कि मल्टीपल कहां से आ गए, यानी कि 2 और मल्टीपल कहां से निकल कर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट असम्पशन। जो हमने स्टार्टिंग में एक असम्पशन मानी थी कि √2 क्या है हमारे रैशनल है, लेकिन वो क्या था, रैशनल तो था ही नहीं, हमने बस मान लिया था। तो यहाँ पर वो फाइनली इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या हो जाता है कि p and q आर नॉट को-प्राइम्स, और जब वो को-प्राइम नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा, हेंस √2 इज ए रैशनल नंबर, हेंस √2 इज ए रैशनल नंबर, हेंस प्रूफ। अच्छा, और एक चीज इसी वीडियो में मैं बता दूं आपको, अगर आपको इसी तरह के मतलब ये चीजें प्रूव करनी है, लाइक √3 √5 √7 या कुछ भी, अगर आपको ये प्रूव करने हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, एवरीथिंग इज सेम, बट आपको चेंज कहाँ करना होगा, जब हम यहाँ पर कहां पर, हाँ सॉरी यहाँ पर, जब हम यहाँ पर ये दिखाते हैं कि p के मल्टीपल क्या है 2 into c, क्योंकि यहाँ पर √2 था तो हमने ये 2 मल्टीपल निकाल दिया था। जब आप √3 के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ √3 होगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो जब भी आप दिखाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3c मान लेना √3 के लिए, और 5 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 5c दिखाना, 7 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 7c दिखाना, ठीक है, 11 के लिए 11c। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, और एक एक स्टेप सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये सारे प्रूव हो सकते हैं इजीली बाय दिस मेथड। ओके, होप सो कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट।